ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਲਟ ਪੇਪਰ ਮੰਗਵਾਏ ਨੇ। ਕੱਲ बैलेट पेपर देखने के बाद अगे का फैसला लिया जाएगा। सुप्रीम कोर्ट के कहा गया कि डीसी को नवे रिटर्निंग अफसर की तैनाती लिए कहांगे। अज की सुनवाई के दौरान अनिल मसीह को झाड़ भी पाई गई। अनिल मसीह को चीफ जस्टिस बोले ने कि तुहाडे ते मुकदमा चलना चाहिए। ये बहुत वड्डी टिप्पणी है चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की कि तुहाडे ते मुकदमा चलना चाहिए। अनिल मसीह को कहा गया चंडीगढ़ के चल रही हॉर्स ट्रेडिंग बेहद चिंताजनक है। सो चंडीगढ़ मेयर केस से दरअसल सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई हुई तो इस दौरान चीफ जस्टिस के वालों काफ़ी सख्त टिप्पणियां भी की गई तो नाल ही बैलेट पेपर देखने के बाद अगे का फैसला लिया जाएगा। यह भी कहा गया सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट के पे बैलेट पेपर भी मंगवाए ने। इस खबर से होर ज़्यादा जानकारी लिए साडे सहयोगी सुशील पांडे जुड़े हुए हैं। सुशील, क्या कुछ खास रहा आज की सुनवाई में, क्या कुछ जानकारी? देखिए, साफ तौर से चंडीगढ़ के मामले में सुप्रीम कोर्ट में अहम सुनवाई हुई। सुप्रीम कोर्ट ने इस पूरे मामले में तमाम पहलुओं को सुना। हालांकि इस पूरे मामले में जो फिलहाल अनिल मसीह है वो फिलहाल कोर्ट में मौजूद रहे और सीधे तौर पर कोर्ट ने उनसे सवाल किया कि जो वीडियो में हमने आपको देखा है कि आप उस पूरे मतपत्र में जिस तरह से जो बैलेट पेपर पर आप साइन कर रहे थे वो किन नियमों के आधार पर कर रहे थे। हालांकि इस पूरे मामले में अनिल मसीह सुप्रीम कोर्ट को समझाने की कोशिश कर रहे थे, जिस पर सुप्रीम कोर्ट खासा नाराज दिखा। सुप्रीम कोर्ट ने सीधे तौर पर अनिल मसीह से सवाल किया कि जो मतपत्र पर आपने सिग्नेचर किया वो किन कारणों की वजह से किया और सीधे तौर पर आपने जो लगातार आप कैमरे के सामने देख रहे थे वो क्यों देख रहे थे। हालांकि अनिल मसीह की तरफ से उन्होंने कहा कि जब सामने से आम आदमी पार्टी के कई पार्षदों ने हल्ला मचाया और कैमरा कैमरा कह रहे थे तो उन्होंने उनकी तरफ सामने देखा, लेकिन जब सवाल किया चीफ जस्टिस ने कि आपने मतपत्र पर जो सिग्नेचर किया वो किन नियमों के आधार पर किया, किन कारणों की वजह से किया, तब अनिल मसीह अपना जवाब देते हुए फंसे, जिस पर सुप्रीम कोर्ट ने नाराजगी जताई और सुप्रीम कोर्ट ने सीधे तौर पर सवाल किया कि जिस तरह आपने कार्रवाई की है उन कार्रवाई के तहत आपके ऊपर मुकदमा चलाया जाना चाहिए। यू मस्ट बी प्रोसिक्यूटेड। तो ये तमाम पहलू पर फिलहाल सुनवाई हुई, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इस पूरे मामले में अहम निर्देश दिया। सुप्रीम कोर्ट ने जितने भी चुनाव के जो बैलेट पेपर है उनको तलब किया है अपने पास। मंगलवार को दोबारा 2 बजे इस पूरे मामले में सुप्रीम कोर्ट सुनवाई करेगा। पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट से तमाम बैलेट पेपर सुप्रीम कोर्ट ने तलब किए हैं। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है पर्याप्त सुरक्षा के साथ ही बैलेट पेपर यहाँ लाया जाए और साथ ही साथ जो वीडियो फुटेज को लेकर चीफ जस्टिस नाराज थे उस पूरे वीडियो फुटेज को दोबारा देखा जाएगा। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि ये पूरा मामला कहीं न कहीं गंभीरता से है और लोकतंत्र में न्यायपालिका इस पूरे मामले में कहीं न कहीं इस पूरी प्रक्रिया को जरूर देखेगी, इसकी समीक्षा करेगी। जिस तरह की चीजें चंडीगढ़ मेयर चुनाव में देखी गई है वो बर्दाश्त नहीं की जाएंगी और इसीलिए फिलहाल सुप्रीम कोर्ट ने तमाम चीजों को अपने पास तलब किया है। कल दोबारा अनिल मसीह व्यक्तिगत रूप से कोर्ट में पेश होंगे और उनके सामने ही मामले की सुनवाई चलेगी। देखना बेहद अहम होगा कि सुप्रीम कोर्ट जब कल इस पूरे मामले में सुनवाई करता है तो क्या दोबारा चुनाव कराने का कोई आदेश जारी करता है या फिर जो चुनाव हुआ है उसी में किसी भी प्रकार का समाधान निकालने की कोशिश करती है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट में अनिल मसीह के द्वारा आज जो जवाब दिया गया, जिस पर अनिल मसीह को जम के फटकार सुप्रीम कोर्ट ने लगाई। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आप जो भी चीज यहाँ पर बोलेंगे वो ऑन रिकॉर्ड होगा और आप बेहतर समझ सकते हैं कि आपने जो किया है वो सही है या गलत है। चीफ जस्टिस ने इस पूरे मामले में सॉलिसिटर जनरल से भी कहा कि सॉलिसिटर जनरल इस पूरे मामले को देखें। अगर इस पूरे मामले में अनिल मसीह के द्वारा किसी भी प्रकार की कथित गड़बड़ियां की है तो निश्चित रूप से उनकी मुश्किलें आने वाले समय में जरूर बढ़ेगी और इसीलिए सुप्रीम कोर्ट ने कल फिर अनिल मसीह को दोबारा व्यक्तिगत रूप से पेश होने का आदेश दिया। सुशील, ये भी बड़ी टिप्पणी की है सुप्रीम कोर्ट की तरफ से कि चंडीगढ़ में चल रही हॉर्स ट्रेडिंग बेहद चिंताजनक है। इसके बारे में क्या कुछ कहा गया? जी देखिए, हॉर्स ट्रेडिंग के मामले में किसी दूसरे एक वकील ने फिलहाल कोर्ट में दलीलें रखी तो सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि ये हमारा स्टेटमेंट नहीं है, ये आपका स्टेटमेंट है, लेकिन अगर ऐसी चीजें हो रही हैं तो हम उसको देखेंगे। हालांकि हॉर्स ट्रेडिंग की बात चीफ जस्टिस की तरफ से नहीं की गई थी, किसी एक वकील ने हॉर्स ट्रेडिंग की बात कही तो सुप्रीम कोर्ट ने इस पूरे मामले में कहा कि निश्चित रूप से कहीं भी हॉर्स ट्रेडिंग अगर होती है तो वो गलत है, लेकिन अगर इस पूरे मामले में ऐसी कोई प्रक्रिया है तो निश्चित रूप से उसकी समीक्षा की जाएगी। बहरहाल सुप्रीम कोर्ट ने इस पूरे मामले में अभी तक जो गड़बड़ियां हुई है चंडीगढ़ मेयर चुनाव मामले में उस पर बहुत ज्यादा गंभीर है। हॉर्स ट्रेडिंग का जो सेकेंडरी मामला है उस पर सुप्रीम कोर्ट बाद में विचार करेगा, लेकिन सबसे पहले विचार सुप्रीम कोर्ट किस पहलू पर करेगा
गया कि जो बैलेट पेपर में कथित गड़बड़ियां की गई हैं, 8 वोटों में सिग्नेचर किए गए हैं अनिल मसीह के द्वारा, वो किन नियमों और आधार पर किए गए हैं, और इसीलिए सुप्रीम कोर्ट ने दोबारा वो वीडियो देखने का विचार किया है। सॉलिसिटर जनरल की तरफ से कहा गया है कि पूरा जो वीडियो है वो देखा जाए। तो सुप्रीम कोर्ट ने ये भी कहा है पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट को कि जो भी वीडियो फुटेज उनके पास अभी सीज है वो पूरा वीडियो फुटेज की कॉपी सुप्रीम कोर्ट को भेजे। सुप्रीम कोर्ट भी उस वीडियो को देखेगा। लेकिन निश्चित रूप से अनिल मसीह के द्वारा जो आज स्टेटमेंट दिया गया, उस स्टेटमेंट से सुप्रीम कोर्ट संतुष्ट नहीं दिखा और इसीलिए उनके खिलाफ जो आपराधिक मुकदमा है उसकी चलाने की जो बात है वो कही गई है। तो अब ऐसे में सुप्रीम कोर्ट का कल का जो सुनवाई होगा चंडीगढ़ मेयर चुनाव के मामले में बेहद अहम होगा, क्योंकि कल सुप्रीम कोर्ट इस पूरे मामले में कोई अहम आदेश जारी कर सकता है। हालांकि इस पूरे मामले में दोनों पक्षकारों की तरफ से इस पूरे विवाद को सुलझाने की कोशिश की गई, लेकिन इस विवाद को लेकर सुप्रीम कोर्ट बहुत खासा नाराज है और सुप्रीम कोर्ट तमाम पहलुओं का परीक्षण करके ही इस पूरे मामले में आगे बढ़ेगा। जी सुशील, अगर बात की जाए तो रिकाउंटिंग के चांस कितने लग रहे हैं? क्या बड़ा फैसला, हालांकि कोर्ट ने बताना है, कोर्ट की तरफ से आने वाले दिनों में ये फैसला लिया जाएगा, क्या चांस क्या लगते हैं? रिकाउंटिंग हो सकती है, कोई वहां से जो प्रक्रिया खत्म हुई थी वहां से शुरुआत की जा सकती है? हालांकि बीजेपी के मेयर जो इस्तीफा भी दे चुके हैं, अभी मेयर नया बनना भी बाकी है। सुशील, तो चंडीगढ़ मेयर केस से वड्डी अपडेट है, वड्डी जानकारी से अपने दर्शकों के नाल साझी कर रहे हैं, जिवें कि विस्तार के नाल साडे सहयोगी सुशील पांडे जानकारी दे रहे सन। सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट दे विच पए बैलेट पेपर मंगवा लए ने। कल बैलेट पेपर देखण के बाद अगे दा फैसला लिया जाएगा। डीसी नूं नवें रिटर्निंग अफसर की तैनाती के लिए कहांगे। अज की सुनवाई के दौरान अनिल मसीह नूं झाड़ पाई गई है। अनिल मसीह नूं चीफ जस्टिस चंद्रचूड़ के वल्लों कहा गया कि तुहाडे ते मुकदमा चलना चाहिए। ये अपने आप विच बहुत वड्डी टिप्पणी है। इस दे नाल अनिल मसीह दी आने वाले दिनों के विच मुश्किलां होर भी वधियां होईयां नजर आ सकदियां ने। तुहाडे ते मुकदमा चलना चाहिए। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के वल्लों वड्डी टिप्पणी की गई, क्योंकि पूरे एपीसोड पूरे विवाद की गल की जाए। दरअसल 30 जनवरी नूं चंडीगढ़ मेयर की चोण होंदी है। जो चोण होंदी है तो इस तरह उस तो बाद जो काउंटिंग होंदी है, सीधे तौर पर आम आदमी पार्टी कांग्रेस के वल्लों इल्जाम लगाए गए जिहड़े कि 8 वोटां इनवैलिड कीतियां गईयां, तो सीधे तौर पर गड़बड़ी के इल्जाम लगे अनिल मसीह ते प्रिजाइडिंग ऑफिसर ते। यह साफ तौर पर इल्जाम लगाते हुए कहा गया कि ओवर मार्किंग की गई। ओवर मार्किंग करते हुए जिहड़े कि कांग्रेस के आप के जिहड़े 8 काउंसलर सन उन्हां दीयां वोटां जिहड़ियां कि इनवैलिड कर दित्तियां गईयां। उस तो बाद बीजेपी का मेयर बन जाता, जो कि सीधे तौर पर इंडिया अलायंस के वल्लों जां कांग्रेस आप के वल्लों इल्जाम लगाए जा रहे हैं। तो इस दे विचाले पूरा मामला कितने हाई कोर्ट के चल रहा है, सुप्रीम कोर्ट के पहुंचता है। तो अज जी सुप्रीम कोर्ट के सुनवाई हुई, उस दौरान ये वड्डियां टिप्पणियां जो कि सुप्रीम कोर्ट के वल्लों कीतियां गईयां ने। इत्थों तक कहा गया चीफ जस्टिस के वल्लों कि तुहाडे ते मुकदमा चलना चाहिए। सीधे तौर पर अनिल मसीह नूं क्या है जिहड़े कि उस दिन प्रिजाइडिंग ऑफिसर सन। उस तो बाद एक वीडियो सामने आती है, वही वीडियो जिस दे विच मार्किंग करते हुए नजर आते हैं, वही वीडियो जी कि सुप्रीम कोर्ट के विखाई गई चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के वल्लों पिछली सुनवाई के दौरान। दरअसल वीडियो तस्वीरां जिहड़ियां कि वेखियां गईयां सन। तो उस तो बाद अज की सुनवाई के दौरान ये वड्डियां टिप्पणियां चंडीगढ़ मेयर केस नूं लैके, मेयर चोण नूं लैके कीतियां गईयां ने। तो लगातार साडे सहयोगी सुशील पांडे जुड़े हुए हैं। सुशील, क्या कुछ जानकारी है, क्या माना जाए कि कैसी पॉसिबिलिटी नजर आती है कि रिकाउंटिंग हो सकती है, कि इसको लेकर भी आने वाले दिनों में सुप्रीम कोर्ट की तरफ से कोई बड़ा फैसला लिया जा सकता है? जी देखिए, फिलहाल सुप्रीम कोर्ट ने जिस तरह इस पूरे मामले की सुनवाई की है, उस पूरे मामले में तमाम तथ्यों को जानकर उम्मीद ये ज्यादा है कि रिकाउंटिंग की फिलहाल आदेश सुप्रीम कोर्ट जारी करे। लेकिन आज पंजाब सरकार का जो फिलहाल इस पूरे मामले में दलील था, उन दलीलों के मुताबिक ये जरूर रहा कि रिकाउंटिंग ही करवाया जाना बेहतर होगा। लेकिन अब ये सुप्रीम कोर्ट तय करेगा कि इस पूरे मामले में जो फिलहाल चुनाव प्रक्रिया है और जिस तरह की चीजें सामने निकल कर आई है, उसमें रिकाउंटिंग कराना क्या इस पूरी समस्या का समाधान है या फिर दोबारा इस पूरे मामले में चुनाव करवाया जाए। हालांकि इस पूरे मामले में जिस तरह प्रिसाइडिंग ऑफिसर का काम रहा और जिस तरह का वीडियो सुप्रीम कोर्ट के समक्ष दिखाया गया, वो बहुत चौंकाने वाला था और इसीलिए सुप्रीम कोर्ट दोबारा उस वीडियो को देखना चाहता है। और दोबारा जब उस वीडियो को देखा जाएगा तो ही ये निर्णय लिया जाएगा कि क्या इस पूरे मामले में रिकाउंटिंग करवाया जाए या दोबारा चुनाव करवाया जाए। जिस तरह की परिस्थितियां अब फिलहाल चंडीगढ़ मेयर चुनाव के दौरान पार्टी के बीच में हुई है, उस परिस्थितियों को देखने के बाद सुप्रीम कोर्ट इस पूरे दिशा में आगे बढ़ेगा। हालांकि हॉर्स ट्रेडिंग की बात तभी कही गई जब हाल ही में अभी 3 पार्षदों ने बीजेपी ज्वाइन किया है। तो इन तमाम प्रक्रियाओं के तहत ही सुप्रीम कोर्ट आगे बढ़ेगा कि क्या वाकई अगर एक निष्पक्ष फैसला
पूरी दिशा में आगे कर सकते हैं, तो क्या रिकाउंटिंग करवाया जाए या दोबारा चुनाव करवाया जाए, इन तमाम पहलुओं पर सुप्रीम कोर्ट विचार करेगा। क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के समक्ष तमाम दलीलें रखी गई, सुप्रीम कोर्ट के समक्ष तमाम बातें रखी गई, और जिस तरह आज अनिल मसीह जो प्रिसाइडिंग ऑफिसर थे उनके जवाब से सुप्रीम कोर्ट जहां तक दिखा पूरा संतुष्ट नहीं दिखा, तो निश्चित रूप से इस दिशा में कहीं ना कहीं सुप्रीम कोर्ट जरूर आगे बढ़ेगा कि इस पूरी प्रक्रिया को लेकर वो एक निष्पक्ष फैसले की तरफ जरूर बढ़े। और इसीलिए तमाम बैलेट पेपर को और तमाम जो दस्तावेज हैं सुप्रीम कोर्ट ने अपने पास तलब किए हैं। और ये अपने आप में गंभीर इसलिए है क्योंकि सुप्रीम कोर्ट इस पूरी कहीं ना कहीं प्रक्रिया में तह तक जाना चाहता है कि जो चुनाव हुए उन चुनावों में अगर गड़बड़ियां हुई तो उसके पीछे की वजह क्या है, क्या प्रिसाइडिंग ऑफिसर पर किसी भी प्रकार का दबाव था जिसकी वजह से उन्होंने इस प्रकार की तमाम चीजें की। इन तमाम पहलुओं पर विचार किया। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने सीधे तौर पर अनिल मसीह से जो सवाल किया उन सवालों के मायने भी बहुत है। सुप्रीम कोर्ट में सीधे तौर पर अनिल मसीह जब जवाब दे रहे थे तो चीफ जस्टिस ने उन्हें बीच में रोककर भी ये कहा कि आप जो भी बात बोलेंगे वो सुप्रीम कोर्ट के रिकॉर्ड पर है, तो आप ये बेहतर समझ सकते हैं कि आप जो बोल रहे हैं वो आप सही बोल रहे हैं या फिर गलत। और जब अनिल मसीह ने जवाब देना शुरू किया तो सुप्रीम कोर्ट ने सीधे तौर पर दूसरा सवाल किया कि आपको किस अधिकार या किस नियम के मुताबिक ये इजाजत है कि आप बैलेट पेपर पर अपने हस्ताक्षर या उस मामले में साइन कर सकते हैं, जिस पर प्रिसाइडिंग ऑफिसर के द्वारा कोई जवाब सीधे तौर पर नहीं दिया गया जिससे सुप्रीम कोर्ट संतुष्ट दिखे। और इस पूरी प्रक्रिया को अगर आप देखें तो सुप्रीम कोर्ट अब चंडीगढ़ मेयर चुनाव के मामले में बहुत गंभीर हो चुका है, क्योंकि कहीं ना कहीं लूप होल सुप्रीम कोर्ट के समझ में आ रहा है। हालांकि जब पूरे वीडियो देखे जाएंगे और जिस परिस्थितियों को अनिल मसीह ने फिलहाल प्रेजेंट किया है कोर्ट के समक्ष की हल्ला मचाया गया था, आम आदमी पार्टी पार्षदों के द्वारा बैलेट को खींचा जा रहा था और कैमरा चिल्लाया जा रहा था, तो इन तमाम परिस्थितियों को अब सुप्रीम कोर्ट देखेगा। जिस तरह वीडियो में आरोप लगाए गए हैं, क्या उनके दिए गए बयान के मुताबिक ही वीडियो में तमाम चीजें हो रही हैं, इन तमाम प्रक्रियाओं को देखने के बाद ही सुप्रीम कोर्ट अब फैसले को लेकर आगे बढ़ेगा। तो ये अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण विषय होगा कि सुप्रीम कोर्ट कल की जो सुनवाई करने वाला है वो बेहद महत्वपूर्ण होगा चंडीगढ़ मेयर चुनाव के मामले में, क्योंकि आने वाले दिनों में चुनाव है, हॉर्स ट्रेडिंग और इस प्रकार की गड़बड़ियां आने वाले दिनों में ना दिखे, इसको लेकर सुप्रीम कोर्ट कहीं ना कहीं एक बड़ा फैसला जरूर देगा, ताकि तमाम जो आने वाली राजनीतिक पार्टियां हैं वो इस पूरे फैसले को तरजीह और नजीर मार के चलें। क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा है कि लोकतंत्र में चुनाव एक निष्पक्ष तरीका है, अगर चुनाव में इस प्रकार की गड़बड़ियां हो रही हैं तो निश्चित रूप से बहुत ज्यादा वो खेदजनक। जी।